Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, first of all I want to request you, please like, share and subscribe my channel. If you are new, please subscribe my channel and also share to your friend also. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बी सी इक्वल टू 12 मीटर ले लीजिए। तो मैं बी सी इक्वल टू 12 मीटर ले लेता हूँ। उसके बाद आपने दे रखा है यहाँ पर बी सी इक्वल टू 12 मीटर। उसके बाद आपको इसने दे रखा है बी सी के बाद सी डी, सी से लेके डी। जब भी आप ये बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये ध्यान रखिए वी सी है हमारे पास, तो डी पॉइंट इधर होगा हमारा और ए पॉइंट इधर होगा। इस चीज़ का विषय ध्यान रखें आप। जब आप ए भी लेंगे तो सी पॉइंट इधर होगा और डी पॉइंट इधर होगा। तो हमारे पास जो सी डी है, सी डी कितना दे रखा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे भी कितना आ रहा है हमारे पास, सी पर 90 है और सी डी इक्वल टू 5 है। तो फिर मैंने ये 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये मेरे को हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ आपको जो है सी डी के बाद इसने दिया होगा ये डी पॉइंट मिल गया आपको। अब हमारे पास आ गया ए डी। ए डी कितना है, 8 मीटर है, और आपका जो ए बी है वो 9 मीटर है। आपका ए डी कितना है 8 मीटर, और आपका ए बी है यहाँ पर कितना 9 मीटर। तो आप ये दोनों को आप ले लीजिए यहाँ पर। ए बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 8, और ये ले लिया मैंने यहाँ पर 9। दोनों लेने के बाद आपने इसको ले लिया 8 मीटर और 9 मीटर। थोड़ा मेजरमेंट आप देख लीजिए, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मेजरमेंट आपका सही आएगा। तो बी सी डी और ए। अब आपको अच्छी तरह मालूम है, अब हमें चूंकि इसने एरिया पूछा है बाय द हेल्प ऑफ द हीरोन फार्मूला, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें जो है ट्रायंगल चाहिए, यानी 3 मेजरमेंट चाहिए यहाँ पर। और 3 मेजरमेंट के लिए हमें इसको 2 ट्रायंगल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ये लिख लीजिए हैंड टू हैंड। सी डी इक्वल टू कितना था 5 मीटर। अब मैंने क्या करा, इसको देखिए 2 भागों में ब्रेक करा यहाँ पर, और 2 भागों में ब्रेक करने के बाद ये आपके 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो बी सी डी और एक बना ए बी डी। ओके, तो अब आपने क्या करा है यहाँ पर, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ बी सी डी। अब आप कहेंगे कि सर बी सी डी के लिए हमारे पास ये वाली तो है ही नहीं मेजरमेंट, लेकिन चूंकि कोण हमारा 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम यही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब ये अप्लाई होती है जब हमारा एक जो एंगल है वो 90 हो। तो आपने क्या करा है, यहाँ पर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस आपका जो यहाँ पर ये आपका हाइट कितनी दे रखी सी डी परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप वैल्यू रख दीजिए, चूंकि हमें बी डी के मान निकालना है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस सी डी इज इक्वल टू हो गया आपका 5 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 144 प्लस 25, एंड बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका कितना 169, और 169 का आप जब रूट लेंगे तो बी डी इक्वल टू हो गया आपका कितना 13 मीटर। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 13 मीटर। अब यदि देखिए मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा बी सी डी, तो भी मुझे तीनों मेजरमेंट हैं। यदि मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ए बी डी की बात कर रहा हूँ, तो भी मुझे पास तीनों मेजरमेंट है। अब डियर स्टूडेंट, वी डी इक्वल टू हो गया हमें 13 मीटर। वी डी में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द ए इज इक्वल टू 9 मीटर, व्हाट इज द वी इज इक्वल टू 8 मीटर, एंड व्हाट इज द सी इज इक्वल टू हो गया आपका 13 मीटर। तीनों ले लेंगे आप। अब लेने के बाद आपने सबसे पहले क्या निकाला था हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपका, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 प्लस 9, पहले दे रखा आपको 9
प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितने आ गए आपको 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। अब सेमी पेरीमीटर मिल गया तो मेरे को एरिया चाहिए, चूंकि इसने मुझसे पूछा एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, and this will be equal to S is equal to 15 into S minus A, 15 minus 9, 15 minus 8 and 15 minus third one is 13 and this will be equal to कितना हो गया आपका यहाँ पर, this will be equal to 15 into 6 into 7 into 2 and इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लीजिए 3 into 5, okay, and this will be equal to 3 into 2 into 7 into 2। अब 3 2 टाइम है तो 1 टाइम आएगा, 2 2 टाइम है तो ये हो गया आपका कितना है यहाँ पर 2 और ये हो गया 7 5 जा 35, ये हो गया 6 रूट 35। जब आप रूट 35 को आप करेंगे तो आपका ये आएगा, देख लेते हैं जरा इसको भी। देखिए इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपने 35 को करा तो ये हो गया आपका कितना 5 5 जा 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 में 5 गया 0 1 और 5 और 5 10। अब इसके बाद पॉइंट लगा लीजिए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं 1 0 पे, तो हमारा बढ़ाने पर कोई फ़ायदा नहीं है चूँकि ये मैं यदि लेता हूँ 101 इज इक्वल टू 101 तो मैं 2 ट्रिपल ये डबल टाइम 0 ले सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, इसको मैं 9 टाइम लेऊंगा तो आसानी से ये चला जाएगा 909, ओके। तो ये हो गया आपका कितना हमारा 5.9। अब ये कितना है आपका 81, इसको हमने लिया तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका कितना डियर स्टूडेंट ये होगा 981, सॉरी 981। तो ये कितना बचा मेरे पास यहाँ पर, ये आया आपका कितना 9 और ये हो गया 1। अब मैं चूँकि पॉइंट लगा चुका हूँ तो 0 बढ़ा सकता हूँ और भी। अब ये कितने हो गए 109 में 9 हमने ऐड किया तो ये हो गया 118। तो 118 करने पर इजीली मेरा जा रहा है तो 11 ये आ गया 118 और ये 1 टाइम आया आपका और फिर ये आपका आया कितना यहाँ पर 2 और यहाँ आया 8 में से 1 गया 7 और 0 तो 118 में हमने 1 जोड़ा तो कितना होगा 119। तो अब हम क्या कर सकते हैं 0 बढ़ा के और इसको हम लिख लेंगे कितनी बार, इसको आप कर लीजिए 11 6 हो गए आपके 66 तो ये 6 टाइम। तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा जो रूट आया वो 5.916 5.916, ओके। तो ये कितना आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 35.5 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो मिल गया ये वाला एरिया हमारा ABD का, अब हम BCD निकाल देते हैं। नाउ फॉर एरिया ट्रायंगल क्या ले लें हम BCD, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हम वही सेम निकालेंगे। अब यदि आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका तो ये होगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस, बेस है आपकी 12 और हाइट कितनी है आपकी यहाँ पर 5। ये कितने हो गए आपके 2 6 या 12 और 6 5 या 30 तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आपका कितना आया 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ उसने आपसे पूछा है हाउ मच एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल आप निकाल दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, पहला हमने क्या निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है आपका BCD, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। अब इन्हें 35.5 पहले वाला था हमारा और प्लस ये आया 30 एंड आंसर विल बी कितना हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। Dear student, now I am solving the question number 2. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 5 cm and AC is equal to 5 cm. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले AB is equal to 3 cm। ओके, अभी मैं मेजरमेंट हिसाब से कर रहा हूँ जिससे आपका इजीली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और वैसे आप मेजरमेंट फिर अपने आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसने दे रखा है आपको यहाँ पर BC इक्वल टू दे रखा है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब A और B है तो C पॉइंट इधर होगा, तो C पॉइंट इधर होगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया BC। अब इसके बाद इसने आपको दे रखा है CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और इसके बाद इसने दे रखा है हमें AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको ले लीजिए यहाँ पर, दोनों को अलग अलग चाहे तो। देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ और फिर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। कि मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया है और ये मेरा कितना था 3 सेंटीमीटर। ये आप 90 डिग्री नहीं बनाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री दे ही नहीं रखा, थोड़ा सा इंक्लाइन ले लीजिए और इसको जो है हम आसानी से ले सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और लास्ट इसने जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पूरा मिल चुका है। इसके बाद लास्ट में बचा AC, A से C ये पॉइंट है आपका, AC इसने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि AC को जैसे ही हम मेजर करेंगे तो आसानी से 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए मैं यदि इससे कहें तो मैं आपको इससे ही बता देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या था 3 सेंटीमीटर, तो आप ये ले लीजिए। यदि आपको ये लग रहा है कि हम बना नहीं पाएंगे आपको, तो आप इजीली इसको बना लीजिए। 3 सेंटीमीटर हमारा क्या मेजरमेंट था 3 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ले लिया आपने। उसके बाद इसने दिया हुआ है BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो हम भी 4 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर। आप कंस्ट्रक्शन के मामले में तो बिल्कुल भी वो ना करें, कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसके बाद इसने दे रखा है यहाँ पर आपको AC क्यों लेंगे, जिससे कि ये कहीं ना कहीं इसको कट करे और आसानी से हमें मिल जाए। तो AC इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए इसने हमें एंगल B पर 90 डिग्री नहीं दे रखा है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेगा जहाँ पे ये कट करेगा आपस में। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये कितना आ गया आपका, ये इजीली हमारे पास आ गया BC। तो BC कितना आया आपका 4 सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा है आपके। अब इसके बाद इसने दे रखा है आपको यहाँ पर कितना CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर लिया हमने, तो 4 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। और इसके बाद जो आपको दे रखा है इसने, ये आपका मैंने अभी बताया था आपको, ये D पॉइंट होगा हमेशा, ये A B C और D। तो अब आपके पास क्या बचा AD कितना है आपके पास, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। ये आपका 5 सेंटीमीटर। और देखिए इसको कट करेगा और कट करने पर हम आसानी से इनको मिला सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको जो पहले मेजर किया था वो थोड़ा रफली किया है, और फिर आप इजीली देख रहे हैं कि फेयर करने पर भी हमें ये मिल गया। और आपको पता ही है AC हम मिला ही सकते हैं। अब तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अब कंस्ट्रक्शन करके भी आपको बता दिया है जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, जरा इसको भी ज़रा ध्यान से देखें।
सबसे पहले तो हम यही निकाल दें ए बी सी। अब जब हम ए बी सी निकालेंगे तो ये भी हमारे दे रखा है, तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द ए। एज को पहले तो आप ये लिख लीजिए कि फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। इसमें आपको ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे बता दीजिए जल्दी से। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वैल्यू को पुट करिए। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो एस इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। अब मुझे जब एस मिल गया है तो आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहे हैं हम। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये कितना आ गया आपका एस, एस की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द एस, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस लास्ट में कितना है 5। बस एक बात का ध्यान रखिए बच्चों की आपकी स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 9th में आपके क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और डेली के डेली जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 3, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया आपका कितना 4, ये 2 सॉरी, और 6 में से 5 गया 1। तो ये आपका यहाँ पर हमने जब लिया वैल्यू, तो आप देख रहे हैं इसको मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 इंटू 2 ले लीजिए इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देख रहे हैं 3 2 टाइम है तो 1 टाइम आएगा बाहर, ये 2 टाइम है तो ये भी 1 टाइम आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम एरिया निकाल रहे हैं। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर एरिया निकाल दें किसके लिए, ए सी डी के लिए। जब हम ए सी डी निकालेंगे तो व्हाट इज द ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5, बी इज इक्वल टू 4 ले लीजिए एंड सी इज इक्वल टू कितना ले लीजिए, सी इज इक्वल टू है हमारे पास 5। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बस आपको ध्यान से करने हैं और कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये होगा 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा 14 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7। अब जब हमें एस मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब आपके पास एस निकालने के बाद ये हो गया आपका फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस एस कितना है आपका 7 इंटू 7 माइनस ए, 7 माइनस बी यानी 4 एंड 7 माइनस सी इज इक्वल टू 5। तो ये कितना है आपका यहाँ पर 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब 2 जो है 2 टाइम आ रहा है तो 2 अंडर रूट 7 3 या 21। जब आप 21 का रूट लेंगे तो ये रूट आपका आएगा 4.6, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो यह आपका आ गया कितना 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बता सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, कौन कौन से ट्राइंगल थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एक हमारा था यहाँ पर एसीडी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आया था हमारे 6 और प्लस ये कितना आया था 9.2 एंड फाइनल आंसर विल बी द 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है
तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और तो ये दोनों क्वेश्चन इस बार आपके रिलेशन में, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।